सुमन जी झगड़ा ब्यावर से और तैयार रहेंगे अमन जी सरदार पुण्योदय विद्यापत चैनल से। मेरे परम पूज्य आराध्य देव निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमन। महाराज जी, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा ये है कि किसी मंदिर में 10-12 वेदियां होती है और शहरों में चूंकि जगह की कमी रहती है तो 2-3 मंजिलों में वो 10-12 वेदियां विराजमान रहती है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जनरली ये देखा गया है कि श्रावक आते हैं और नीचे की जो वेदियां होती हैं उनका दर्शन करके निकल जाते हैं और कुछ कारण से ऊपर भी नहीं जा पाते हैं, जो व्रत होते हैं या पाँव में तकलीफ होती है या किसी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है। तो महाराज जी, इसमें क्या कोई दोष लगेगा या एक मंदिर की या मूल नायक की दर्शन करने से हमारा जो है वो दोष रहित हो सकता है? दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन नंबर जरूर कटेंगे, क्योंकि 2 स्थान पर बचता तो 2 बार का उच्चकोट का बंद होता, 4 वेदियों को नमोस्तु करे तो 4 बार का होगा, उसका नुकसान होगा, दोष नहीं होगा। मान लो 12 वेदियों को नमोस्तु करता तो 12 बार प्रणते उच्चई गोत्रम, 12 बार उसको उच्चकोट का बंद होता, और 6 में किया तो 6 बार का होगा, तो 6 बार का होगा। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस नहीं, प्रॉफिट लॉस। 12 का लाभ होना था, उसने 6 का लाभ लिया, तो ये है ऐसा। जान भी पाते हैं, जैसे पाँव में भी तकलीफ रहती है उनके, वो मजबूरी है तो कम तो हो गई, लेकिन फिर भी मजबूरी से दोष कम होता है, नंबर कम करते हैं। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, अभी बात चल रही थी तो मूर्तियां सदोष है या दोष रहित है, इसका हम श्रावक लोग कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं? वो तो कोई संभव नहीं लगता। श्रावक को भी इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप बाजार में माल खरीदने जाते हैं तो आपको यही मालूम नहीं कि नारियल चोखा कैसा होता है, तो आपको कोई भी ठग लेगा। इसलिए आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो आप वकील खड़ा करते हैं, आपका केस होता है, आपको तो वकील खड़ा करते, तो उसी के लिए आपको प्रतिष्ठाचारी योग देखना चाहिए। पहली बात तो श्रावक को स्वयं ज्ञान होना चाहिए, नहीं है तो वकील के समान, जैसे आप अच्छा वकील ढूंढते हैं ना, वकील तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अच्छा वकील मिलना चाहिए जो हमारी बात को अच्छी तरह रख सके। इसी प्रकार प्रतिष्ठा करते समय 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे आपके केस को आप अच्छा वकील ढूंढेंगे तो आपको सफलता की गुंजाइश ज़्यादा है। ऐसे ही सबसे पहले प्रतिष्ठा कराने वाले श्रावकों से मेरा कहना है, पहली बात मूर्ति के ज्ञाता स्वयं हो, नहीं है तो सबसे पहले अच्छा प्रतिष्ठाचार्य ढूंढो, जिस प्रतिष्ठाचार्य को मूर्ति का पूरा ज्ञान हो और जिसने कई जगह प्रतिष्ठा कराई हो, वहाँ का फल देखो। आप भी वकील से दूसरे लोगों से बोलो भाई वो वकील कैसा है, तो जिस प्रतिष्ठाचार्य ने दूसरी जगह जो प्रतिष्ठा कराई हैं उनसे आप पूछना चाहिए कि भाई इनकी कराई हुई प्रतिष्ठा का क्या रूप है। दूसरा कार्य, साधु से भी सूर्य मंत्र लाते समय हर किसी साधु से नहीं दिलाना चाहिए, श्रावक को खोजना चाहिए। सब नमोस्तु के योग्य हैं, सब वंदना के योग्य हैं, उसमें मैं कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रतिष्ठा कराने के लिए देखना चाहिए किन आचार्यों, किन साधुओं को उनकी साधना कितनी है, वे सूर्य मंत्र के संबंध में कितने ज्ञाता हैं, मूर्ति के संबंध में कितना जानते हैं, प्रतिष्ठा के संबंध में कितना ज्ञान है, उन्हीं से सूर्य मंत्र लाना चाहिए। इतना तो कम से कम श्रावकों को ज्ञान होना चाहिए। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो स्वयं ज्ञाता बनो या अच्छा प्रतिष्ठाचार्य, अच्छे गुरु महाराज को दिखा करके फिर प्रतिष्ठा कराना चाहिए, तभी वो प्रतिष्ठा फलेगी फूलेगी। अन्यथा फायदा के स्थान पर हमने बर्बाद होते लोगों को देखा है। जिज्ञासा रखेंगे अमन जी सरदार। हम चाहेंगे